नीरव, शांत और अंधेरी रात में एक औरत प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। उसका नाम था माईफुल। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए उसके घर में दीपक जलाने लायक तेल भी नहीं था। इसलिए माईफुल ने अपने पति इस्माइल से कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, कृपया पड़ोसी के घर से थोड़ा सा तेल मांग लाइए। लेकिन इस्माइल एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। वो किसी मखलूक से मदद लेना पसंद नहीं करते थे। इस बात में वो बहुत दृढ़ निश्चय वाले थे। फिर भी उन्होंने अपनी बीवी की बात मानकर पड़ोसी के घर गए, लेकिन उन्होंने उनसे तेल मांगा नहीं और वापस लौट आए। इसके बाद वो दिल में दर्द लिए सोचते सोचते सो गए। अल्लाह की क्या अजीब कुदरत। उसी हालात में उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि प्यारे नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए हैं और नबी पाक फरमा रहे हैं, ए इस्माइल, तुम दिल छोटा मत करो। तुम्हारी यह नवजात बेटी एक बहुत बड़ी अल्लाह की वली बनेगी। फिक्र न करो। अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र और यकीन से राजी होकर तुम्हें यह बेटी अता की है। सुनो, एक काम करो, बसरा के हाकिम ईसा जादान को एक खत लिखो। उसे यह लिखो कि वो हर रात सोते समय 100 बार और हर जुमा को 400 बार मुझ पर दरूद शरीफ भेजा करता है। लेकिन पिछले जुमा को वो मुझ पर दरूद भेजना भूल गया। उसकी कफ़ारा के तौर पर उसे तुम्हें 400 दिनार देना होगा। यह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। तुम यह सब बात खत में लिखकर उसके पास भेज दो। इतना कहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदृश्य हो गए। इस ख्वाब को देखकर इस्माइल की नींद टूट गई और वो जज्बात में रोने लगे। उस और पत्नी माईफुल घर में अकेली थीं। उसे मदद करने वाला कोई भी नहीं था। घर में दीपक भी नहीं था। अंधेरे घर के एक कोने से पत्नी की चीख सुनाई दे रही थी। इस्माइल अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करते थे। इस कठिन समय में पत्नी की कोई मदद कर पाने पर वो सजदे में गिर पड़े और दुआ करने लगे। वो कह रहे थे, अल्लाह हम पर रहम फरमा। उसकी दुआ के वसीले से पत्नी माईफुल ने अकेले ही एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची पैदा होने के बाद अंधेरे कमरे में केवल अनुमान के सहारे पत्नी माईफुल ने अपने घर के सारे काम खुद ही करना शुरू कर दिया। ये हालात देखकर इस्माइल को महसूस हुआ कि जैसे हर काम अल्लाह ताला की तरफ से अपने आप पूरा हो रहा है। इसलिए उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। माईफुल पहले ही 3 बेटियों को जन्म दे चुकी थीं और आज उसने चौथी बेटी को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम रखा गया राबेया। राबेया का मतलब होता है चौथी, और यही वह बच्ची थी जिसे हम राबेया बसरी के नाम से जानते हैं, जो अल्लाह की एक मशहूर वली थीं और महिलाओं के लिए आदर्श बनी। पत्नी माईफुल को चौथी बार भी बेटी होने पर थोड़ा दुहक हुआ। इस्माइल ने पत्नी का मनोभाव समझकर कहा, ए माईफुल, क्या तुम चौथी बेटी के पैदा होने से उदास हो गई हो? सुनो, अभी थोड़ी देर पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्वाब में मुझसे मुलाकात की। उन्होंने मुझसे फरमाया, हमारी ये बेटी एक दिन जग प्रसिद्ध अल्लाह की वली बनेगी। इसलिए हम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसी एक नेक बेटी अता की है। पति की जुबान से ये बात सुनकर माईफुल बहुत खुश हुईं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसी तरह वो रात बीत गई। इसके बाद मशहूर तपस्वी इस्माइल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अनुसार बसरा के अमीर ईसा जादान के पास एक खत भेज दिया। बसरा के अमीर ईसा जादान बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। बेहद दौलतमंद और ताकतवर होने के बावजूद वो अल्लाह और रसूल के उसूलों को नहीं भूले थे। वो हर रात 100 बार और हर जुमा को 400 बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा करते थे।
वो ये अमल इतनी छुपाकर करते थे कि किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। जब राबेया बसरी के पिता का खत दूत ने अमीर को सौंपा तो अमीर चिट्ठी पढ़कर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, वाकई पिछले जुमा को मैं काम की व्यस्तता में रसूल पर दरूद पढ़ना भूल गया था, लेकिन यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तो यह बात इस शख्स को कैसे पता चली? जरूर यह खत सच्चा है, क्योंकि इस अमल को केवल मैं और रसूल जानते हैं। चूंकि उसने यह बात नबी के हवाले से लिखी है, इसका मतलब यही है कि उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। ये सोचते सोचते अमीर बेचैन हो गया। साथ ही वह यह भी सोचने लगा, रसूल ने मुझे याद किया है, यह मेरे लिए कितनी बड़ी सौगात है। यह तो मेरी खुशकिस्मती की निशानी है। यह सोचकर उसने गरीबों में 700 दिनार दान कर दिए और फिर रसूल के हुक्म के मुताबिक 400 सोने के दिनार राबेया बसरी के पिता इस्माइल के पास भेज दिए। और इस तरह राबेया बसरी के जन्म के साथ इस्माइल के परिवार की किस्मत बदल गई और उनके घर में बरकत और खुशहाली लौट आई। इसके बाद राबेया बसरी अपने माँ बाप के प्यार में दिन ब दिन बड़ी होने लगी। उनके जन्म के बाद कुछ वर्षों तक घर की तंगी कुछ कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो बचपन में कदम रखीं, उनके घर में फिर से भूखमरी और गरीबी लौट आई। इसी के साथ जब हजरत राबेया बसरी बड़ी होना शुरू कर रही थीं, उसी समय उनके जीवन का पहला बड़ा दुख आया। उनके पिता इस्माइल का इंतेकाल हो गया। पिता के गम से उबरने भी न पाईं कि कुछ ही दिन बाद उनकी मां माईफुल भी इंतेकाल कर गईं। अब राबेया बसरी और उनकी तीनों बहनें पूरी तरह से यतीम हो गईं। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई भी न रहा। अल्लाह की कैसी अजीम हिकमत! उसी समय बसरा शहर में एक बड़ी खतसाली, भूखमरी फैल गई। लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। ऐसे ही एक मुश्किल रात में हजरत राबेया बसरी अपनी बहनों के साथ घर में थीं। सब भूख और प्यास से परेशान थे। तभी अचानक एक और बड़ी मुसीबत उन पर टूट पड़ी। एक गिरोह ने उनके घर पर हमला कर दिया और उन्हें अगवा करके गुलाम बना लिया। फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। दासों की मंडी में राबेया बसरी को एक आदमी ने खरीद लिया और अपने घर ले गया। वह आदमी बहुत सख्त और बेरहम था। वो राबेया बसरी से बहुत मुश्किल काम करवाता था। गुलामी की हालत में हजरत राबेया बसरी ने कई जुल्म और तकलीफें सहीं, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया वो यह थी कि वो खुलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रही थीं। धीरे धीरे राबेया बसरी का दिल उदास रहने लगा। इस मुसीबत से निकलने की तमन्ना उनके दिल में बढ़ने लगी। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने मालिक का घर छोड़कर भागने की कोशिश की। उन्हें मालूम था कि अगर मालिक ने पकड़ लिया तो उनकी जान नहीं बचेगी। भागते हुए अचानक वो गिर पड़ी और उनके पैर में जोर से चोट लगी। अब वो आगे नहीं चल सकीं। उसी जगह बैठकर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रो रो कर दुआ मांगी। ए रहम करने वाले अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैंने क्या गुनाह किया है मुझे मालूम नहीं। अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बहुत देर तक रो रो कर अल्लाह से दुआ करती रहीं। तभी अचानक एक आवाज आई जो नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा, ए राबेया, तुम गम न करो। आखिरत में मैं तुम्हें इतनी ऊंची मंजिल अता करूंगा कि इंसान और फरिश्ते सब हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी फरियाद मेरे पास पहुंच चुकी है। अब तुम वापस अपने मालिक के घर लौट जाओ और फिर से अपने काम में लग जाओ, क्योंकि मालिक की नाफरमानी करना एक बड़ा गुनाह है। जब राबेया बसरी को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला उनके साथ है, तो वो खुशी से वापस अपने मालिक के घर चली गईं। घर पहुंचकर वो पूरे दिल से मालिक की सेवा करने लगीं, लेकिन उनका दिल हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था।
दिन भर वो मेहनत करती और रात होते ही मालिक के काम खत्म करके अल्लाह की इबादत में खड़ी हो जाती। इतिहास की किताबों में लिखा है कि हजरत राबिया बसरी एक सुनसान मकान में रहती थीं। वहीं बैठकर वो पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोती और नमाज अदा करती। वो अल्लाह की ऐसी इबादत करती थीं कि रात का अंधेरा खत्म होकर सुबह की रोशनी फैल जाती और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। एक तरह से कहा जाए तो पूरी रात वो इबादत में खुद को फना कर देती थीं। एक रात की घटना इस तरह बयान की गई है, जब तमाम लोग गहरी नींद में थे, ऐसे ही एक लम्हे में राबिया बसरी के मालिक की नींद टूट गई। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तभी उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे समझ में आया कि यह आवाज राबिया बसरी के कमरे से आ रही है। वो हैरान हो गया। जिज्ञासा में उसने चुपचाप उस वीरान कमरे के पास जाकर झांक कर देखा। जो नजारा उसने देखा, उसने उसे दंग कर दिया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। उसने देखा कि राबिया बसरी गहरी इबादत में मशगूल थीं। उनके चारों ओर नूर की रोशनी फैली हुई थी और उसी नूर के बीच राबिया बसरी अल्लाह की इबादत में डूबी हुई थीं। उस मंजर को देखकर मालिक का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा, हाय अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? जिस औरत को मैंने एक गुलाम समझा, असल में वो तो तेरी प्यारी बंदी है। मैंने किसे गुलामी में रख छोड़ा था। इस पश्चाताप में उसका दिल जलने लगा और वो अल्लाह से तौबा करने लगा। फिर उसने पक्का इरादा किया कि वो राबिया बसरी को आजाद कर देगा। अगली सुबह उसने राबिया बसरी को बुलाया और कहा, ए राबिया, मैंने जो जुल्म किया है उसे माफ कर दो, और सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। अब तुम पूरी आजादी से अपने रब की इबादत कर सकती हो। इस तरह राबिया बसरी को गुलामी से हमेशा के लिए निजात मिल गई। हजरत राबिया बसरी को कई लोग निकाह का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने हर एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में कोई जगह नहीं बना सकी थी। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने राबिया बसरी को निकाह का प्रस्ताव दिया। राबिया बसरी ने जवाब दिया, मैं निकाह के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। हसन बसरी ने पूछा, क्या शर्त है? राबिया बसरी ने कहा, बताइए, जब मेरी मौत होगी, क्या मैं मुसलमान के तौर पर मरूंगी या काफिर के तौर पर? हसन बसरी बोले, यह तो गुप्त बात है, इसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर राबिया बसरी ने दूसरा सवाल किया, जब मुझे कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, क्या मैं उनके सवालों के जवाब दे पाऊंगी? हसन बसरी ने कहा, यह भी छिपा हुआ मामला है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। राबिया बसरी ने तीसरी बार पूछा, कियामत के दिन जब अल्लाह ताला सबको आमाल नामा देंगे, तो मेरा आमाल नामा क्या दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में? हसन बसरी ने फिर वही जवाब दिया, यह भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। फिर राबिया बसरी ने आखिरी बार पूछा, क्या मैं जन्नती बनूंगी या जहन्नमी? इस पर भी वही जवाब मिला, सिर्फ अल्लाह को इल्म है। तब राबिया बसरी ने कहा, ए हसन बसरी, जब ये सब बातें मेरे लिए यकीन के साथ मालूम नहीं है कि मैं किस हाल में मरूंगी, कब्र में क्या जवाब दूंगी, कियामत में आमाल नामा किस हाथ में मिलेगा, मैं जन्नती बनूंगी या जहन्नमी, तो फिर मैं इस अनिश्चित आखिरत के डर और चिंता में दुनिया की मोहब्बत को कैसे जगह दे सकती हूं? मैं निकाह के बारे में कैसे सोच सकती हूं? राबिया बसरी की ये बातें सुनकर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और वहां से रवाना हो गए। राबिया बसरी का एक और मशहूर कौल है, जो लोग अल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर जन्नत की उम्मीद और जहन्नम के डर में इबादत करते हैं, मेरा दिल चाहता है कि ऐसी जन्नत और जहन्नम को तोड़कर चकनाचूर कर दूं
प्यारे दर्शकों, राबिया बसरी मुस्लिम औरतों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भरी हुई थी, इसीलिए आज तक वो मुस्लिम उम्मत के लिए यादगार बनी हुई है। अल्लाह ताला हमें भी राबिया बसरी की जिंदगी से सीख लेने की तौफीक अता करे। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।